हेलो बच्चों। तो हम लोगों ने कल ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट कर दिया था। कल हम लोगों ने कार्बन के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन क्या होता है वो हमने पढ़ा था। कार्बन के डिफरेंट फॉर्म में हाइब्रिडेशन क्या एग्जिस्ट करता है उसके बारे में हमने स्टडी किया था। sp3 sp2 sp। ठीक है, तो आज हम इसे कैरी फॉरवर्ड करते हुए आगे हम पढ़ाई स्टडी करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का 3 तरीका होता है। पहला होता है स्ट्रक्चर, दूसरा होता है कंडेंस, तीसरा होता है बॉन्ड लाइन। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ें हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन। कुछ क्वेश्चंस है कार्बन के हाइब्रिडेशन को फाइंड आउट करना, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज परसेंट कैरेक्टर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद नेट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2K19, 2K18, 2K15 में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो हमने आपको बताया था कि कार्बन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं। पहले तरीका होता है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा तरीका होता है कंडेंस रिप्रेजेंटेशन, तीसरा तरीका होता है आपका लाइन रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं कि यहाँ पर 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन यानी ये कार्बन इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है। तो जाहिर तौर पे इस कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ में बनाया तो इसके पास कितना बचा? 3 बॉन्ड बचा। तो इस 3 बॉन्ड में हाइड्रोजन फुलफिल कर गया। कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है इस 2 कार्बन के साथ में, तो इसके पास 2 बॉन्ड बच गया। तो वो 2 बॉन्ड कौन बनाया? हाइड्रोजन बनाया। फिर ये कार्बन जो है एक बॉन्ड इसके साथ बना, इसके पास कितना बॉन्ड बच गया? इसके पास बच गया 3 बॉन्ड। इसके पास बच गया 3 बॉन्ड। अब ये रहा स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो उसके स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं, एक तो उसके मॉलिक्यूल को कंडेंस फॉर्म में दिखा सकते हैं, और एक उसे लाइन डायग्राम के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कंडेंस में क्या होता है? कंडेंस में हम स्पेस बचाते हैं, कंडेंस में हम जगह बचाते हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसे हम मर्ज करके एक साथ लिख सकते हैं, कंडेंस कर सकते हैं। तो CH3 और यहाँ पर CH2, इस जगह पर CH3, ये हो गया आपका कंडेंस रिप्रेजेंटेशन। अब लाइन में आते हैं। तो हमने किसी पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे मैं पॉइंट बना दिया, पॉइंट डिनोट कर रहा है कार्बन। तो अगर इस पॉइंट से हम चलते एक लाइन बनाते हैं तो ये जहाँ पर रुकेगा वहाँ भी एक कार्बन है, फिर जहाँ पर रुका वहाँ से एक लाइन बनाएंगे तो जहाँ रुकेगा वहाँ भी एक कार्बन है। तो मतलब कि लाइन डायग्राम ये बोलता है कि यहाँ पर जो टर्मिनल है, टर्मिनल यहाँ पे क्या? कार्बन है। तो यहाँ पर टर्मिनल जो वो क्या है? कार्बन है। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो बचा कितना? 3 बॉन्ड। क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड आता है ना, वो 3 बॉन्ड कौन खाएगा? हाइड्रोजन। और यहाँ पर ये कार्बन इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है सिंगल बॉन्ड। तो कितना बचा? कितना बॉन्ड बचा इसके पास में? 3। तो वो 3 कौन बनाएगा? हाइड्रोजन। तो ये कार्बन 2 कार्बन के साथ में 2 बॉन्ड बना रहा है। तो कितना बचा इसके पास? 3 बॉन्ड बच गया। तो वो 3 बॉन्ड नहीं, इस एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड ना। तो 2 बॉन्ड 2 कॉरस्पॉन्डिंग कार्बन के साथ में ये बना रहा है। तो जब 2 कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास कितना बचा? 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब कि 2 लाइन का इंटरसेक्शन इंडिकेट करेगा एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन को। शर्त यह है कि सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, और वहीं जो टर्मिनल जो होगा, एंड जो होगा, ये डिनोट करेगा CH3। जो टर्मिनल होगा वो क्या डिनोट करेगा? CH3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बोलते हैं C C C C, ठीक है, बीच में हमने यहाँ बना दिया बॉन्ड। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर डायग्राम कुछ ऐसा बनाया, यहाँ पर हमने फिट कर दिया इतना हाइड्रोजन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब इसे हम कंडेंस करेंगे तो कैसा बनेगा? ये अंतिम वाला CH3 बन जाएगा, बीच वाला CH बन जाएगा, उसके बाद डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH3। ये क्या हो गया? ये हो गया कंडेंस।
तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH CH CH3। तो ये आपके दिमाग में जल्दी चमकेगा नहीं, इसीलिए एनसीईआरटी में बहुत जगह इसको इस्तेमाल किया गया है। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में आपको इस तरह का बहुत कम दिखाई देगा, पर ये अधिक दिखाई देगा, इसीलिए थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन वहाँ पर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते वक्त। तो यहाँ पे अब लाइन डायग्राम की बात करते हैं। तो लाइन डायग्राम हमने क्या बताया कि जितना कितना कार्बन, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन। तो कोई बात नहीं, 4 कार्बन बना लें, जिगजैग में बनाना है, जिगजैग वे में, मतलब 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ। इसे जिगजैग रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है। लाइन रिप्रेजेंटेशन को हम जिगजैग रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। तो लेकिन ये CH3 यहाँ फिट कर गया, लेकिन यहाँ पर ये CH और ये CH है। इसका मतलब कि ये कार्बन जो है एक हाइड्रोजन के साथ में, एक दूसरे कार्बन के साथ में, एक पहले कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है। तो इसका मतलब ये 3 तो दिख रहा है, 3 एटम तो दिख रहा है। यहाँ पर 3 एटम कौन, 3 एटम यहाँ पर, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और एक और कार्बन, ठीक है। यानी कि ये हाइड्रोजन, फिर ये कार्बन और फिर ये कार्बन। तो इसका मतलब कि ये कार्बन 3 बॉन्ड तो यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन 3 एटम तो यहाँ दिखाई दे रहा है ना। पर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यानी कि अगर लाइन डायग्राम में आपने देख लिया कि एक पॉइंट है और वहाँ पर डबल ये, तो यानी कि यहाँ पे एक कार्बन, तो ये कार्बन एक बॉन्ड यहाँ बनाया, एक बॉन्ड यहाँ बनाया, फिर एक बॉन्ड यहाँ बनाया, मतलब इस कार्बन के साथ में ये डबल बॉन्ड बना रहा है, इस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ कि जिगजैग में अगर ये है ना, तो यहाँ पर अगर मैंने ये डायग्राम बना दिया, तो आप इस डायग्राम में कितना कार्बन कितना कैसे बताओगे। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका हो गया CH3, ठीक है। ये क्या है, ये आपका हो गया CH3, ये आपका हो गया CH2। ये क्या है, ये यहाँ पर कार्बन एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड, यानी कि एक कार्बन है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, C, ट्रिपल बॉन्ड है ना ये। फिर ये क्या है यहाँ पे C, उसके बाद ये C, फिर यहाँ से क्या, ये CH3, ठीक है। उसके बाद अब इसे अगर एक्सपैंड कर देंगे तो ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो जहाँ तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप जो भी एग्ज़ाम दोगे, बोर्ड एग्ज़ाम दोगे, कंपटीशन एग्ज़ाम दोगे, तो वहाँ आपको स्ट्रक्चर तो कहीं दिखाई देगा ही नहीं। इतना आसान तो सवाल बनाएंगे नहीं, बस ये आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए इस चीज़ को समझाना जरूरी था। आपको पूरे सवाल में डील करना होगा, एक ये डायग्राम और एक ये डायग्राम। आपको कंडेंस डायग्राम और लाइन डायग्राम, यही 2 ही इक्वेशन दिखाई देगा, ठीक है। यही 2 मतलब आपको मतलब इक्वेशन जो है दिखाई देने वाला है, ठीक है। तो कंपाउंड जो आपको दिखाई देगा वो यही 2 दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। तो ये क्या है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। ये आपका हो गया CH3, ये क्या हो गया CH3, ये क्या हो गया CH3, ये क्या हो गया CH2, ये क्या हो गया CH3। फिर यहाँ पर ये CH3, ये CH2, ये CH2, फिर ये CH3। इस वाले केस में क्या हुआ, ये आपका हो गया CH3, ये आपका हो गया C, ये CH3, और चूंकि यहाँ पर एक और हाइड्रोजन होगा और फिर यहाँ पर CH3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक ये और एक ये, है ना। फिर उसके बाद एक ये। तो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक, इस जगह पर CH3 है, यहाँ पर क्या है CH3, इस जगह पर CH3,
और ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर है आपका CH2, यहाँ पर क्या है CH2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या है CH और यहाँ पर CH। इस वाले केस में यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3। इस वाले केस में यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, इस जगह पर CH3 और बीच में क्या होगा, ये कार्बन यहाँ पर 3 बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे CH होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें भी ये भी सवाल देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंडेंस फॉर्म में कैसे बनाना है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, CH, यहाँ पर CH3, ये बन गया। अब इसका देखते हैं, तो यहाँ पर ये क्या होगा, CH3 होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये आपका 1 2 3, यहाँ पे CH होगा, तो ये डबल बॉन्ड बना रहा है ना। उसके बाद ये यहाँ पर भी क्या होगा, CH होगा और ये सिंगल बॉन्ड, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, CH3 होगा। अब इस पर देख लेते हैं, तो ये यहाँ पर CH3, यहाँ पर ये CH2, यहाँ पर ये CH2, यहाँ पर ये CH2 और यहाँ पर ये CH3, CH2, 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 उसके बाद CH3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी साइक्लोन में भी ये साइक्लोपेंटेन हो गया, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोप्रोपेन। तो सबसे पहले बनाते हैं इसी का, बनाते हैं साइक्लोप्रोपेन का बनाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या CH2 होगा, ये क्या होगा CH2, ये क्या होगा CH2, है ना। अब इस पर आते हैं, तो इस पर तो सब CH2 होगा, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2। ठीक है, थोड़ा गंदा बन गया, एक सेकेंड। यहाँ पर क्या होगा, CH2, 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 CH2। ठीक है लेकिन हेक्सागोन दिख नहीं रहा है ये, एक सेकेंड। CH2। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर होगा CH2, 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 CH2 और ये CH2। ठीक है, ये साइक्लोपेंटेन हो गया, ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, ये साइक्लोप्रोपेन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले केस में भी क्या है, यहाँ पे अंतिम छोर में क्या होगा, CH3 होगा, बिल्कुल। यहाँ पे क्या होगा, CH3 होगा, अच्छी बात है। यहाँ भी क्या CH3 होगा, यहाँ पर भी CH3 होगा और बीच में क्या होगा C। यहाँ पर क्या होगा CH3, यहाँ पर क्या CH2, यहाँ पर क्या CH3, यहाँ पर क्या CH3, इस जगह पर क्या होगा CH3 और यहाँ पर भी C, यहाँ पर CH2, यहाँ पर क्या CH2। ठीक है, यहाँ पर भी CH2। तो उम्मीद है आपको ये लाइन डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो अगर ये लाइन डायग्राम आपको समझ में आ गया तो ऑर्गेनिक आपको अब समझ में आना शुरू होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या क्या हो सकता है, रिकॉल कर लेते हैं। हमने आपको बताया था कि कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो वहाँ पर क्या होगा sp3, है ना। ये सब क्या है, ये सब आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, कार्बन अगर आपका डबल बॉन्ड है आपका डबल बॉन्ड, तो उस वाले केस में क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन sp2। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, तो ये एक जो दूसरा बॉन्ड जो बन रहा है डबल बॉन्ड में, ये होता है पाई बॉन्ड। ये कैसे बनता है, ये p ऑर्बिटल जो होता है ये आपका साइड वे ओवरलैप करने पर
पाई बॉन्ड बनाता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो क्या बनाता है? पाई बॉन्ड बनाता है। तो इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक पाई बॉन्ड होगा और 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। किस वाले केस में? सी जब डबल बॉन्ड बनाएगा तब वाले केस में। लेकिन जब सी जो है सबके साथ में सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा आपका? तो आपका 4 सिग्मा बॉन्ड होगा लेकिन 0 पाई बॉन्ड होगा। ठीक है। वहीं अगर कार्बन जो है अगर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तब क्या होगा? तब ये एक सिग्मा, लेकिन ये पाई, यानी कि 2 सिग्मा और 2 पाई। तो इसका मतलब कि यहाँ पर 2 p ऑर्बिटल जो है वो बलिदान में जा रहा है, किसमें? पाई बॉन्ड बनाने में। तो इसका मतलब इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp होगा, और 2 p ऑर्बिटल कहाँ चला गया? पाई बॉन्ड बनाने में। ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ एक बार फिर समराइज कर सकते हैं कि sp3 में क्या? 4 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और 0 पाई बॉन्ड। sp2 में 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। sp में 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? कार्बन का सिंगल बॉन्ड। इसका एग्जांपल क्या है? कार्बन का डबल बॉन्ड। इसका एग्जांपल क्या है? कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो यहाँ पर ये सिग्मा हुआ, ये सिग्मा हुआ, ये सिग्मा हुआ, ये सिग्मा। इस वाले केस में ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा, लेकिन ये पाई हुआ, है ना। ये एक p ऑर्बिटल निकल गया यहाँ से, इसके sp2 है तो sp2 से sp3 का एक p निकल गया तो sp2 बन गया, और वो p निकल कहाँ गया? वो ये पाई बॉन्ड बनाने के लिए चला गया। उसी तरीके से ये यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, है ना। तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या हुआ? sp हुआ, तो यहाँ पर 2p, यानी कि sp3 से 2p चला गया पाई बॉन्ड बनाने के लिए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए इस सवाल को किया जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले जितना कार्बन है, पहले तो कार्बन को खोल दो। कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4, ये 5। कितना हाइड्रोजन है? 3। एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। इस पे कितना हाइड्रोजन है? इस पे यहाँ पर आपका ये CHOH दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दरअसल आपका एल्कोहल है ना। तो यहाँ पर H और यहाँ पर OH, ठीक है। उसके बाद CH2, तो यानी कि यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। उसके बाद यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, फिर डबल बॉन्ड है, उसके बाद यहाँ पर एक हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ पर अंडरलाइंड जो है हमें उसे क्या निकालना है? हमें उसका निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। तो ये है, तो इस वाले केस में ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? इस वाले केस में हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, ठीक है। इस वाले केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में देखते हैं। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो पहले काउंट कर लो, उसके बाद करो। तो कितना यहाँ पे? 1 2 3, 3 कार्बन है। 1 2 3। कितना हाइड्रोजन है यहाँ पर? एक यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इस पे है, और इस पे कितना है? इस पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और इसी के साथ में क्या है? N है। तो यहाँ पर N है, इसका मतलब ये C इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और इसके साथ तो क्या ट्रिपल बनाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें
तो कितना सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर ये सिग्मा है ना, और ये क्या पाई, ये क्या पाई, यानी कि 2 सिग्मा और क्या 2 पाई है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो गया ये आपका हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये आपका हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। अब आते हैं इस पे, तीसरे वाले पे आते हैं। तो थर्ड वाला जो है ये आपका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 ये 6 है ना। तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर, फिर इस वाले में यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, इस वाले में 2 हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। उसके बाद इस वाले केस में एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर, और यहाँ पर सी के साथ में 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। पर यहाँ पर ये 2 कार्बन जो है इसके साथ तो और अटैक नहीं, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, है ना। तो हमें 4th कार्बन 1 2 3 4 यानी कि 4th कार्बन का हमें क्या निकालना है, हाइब्रिडेशन निकालना है। तो ये 4th कार्बन का हाइब्रिडेशन कैसे निकालोगे, इसमें क्या है, इसमें भी आपका सिग्मा बॉन्ड है ना। ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा, यानी क्या यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या हुआ आपका sp3 हुआ, है ना। तो इस कंपाउंड में हाइब्रिडेशन क्या हुआ आपका sp3। ठीक है, इस कंपाउंड में आपका हाइब्रिडेशन क्या हुआ sp3। चलिए आगे बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन में। तो 4th क्वेश्चन में कितना कार्बन पहले काउंट कर लीजिए आप, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपने 4 काउंट किया, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, है ना। उसके बाद दूसरे वाले कार्बन के साथ में एक ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ में कार्बन तो डबल बॉन्ड बनाएगा, और फिर क्या है आपका CH2 यहाँ, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, और ये अंतिम वाले कार्बन के साथ में एक डबल बॉन्ड O बना, उसके बाद में OH। ठीक है, तो हमें किसका निकालना है, हमें सेकेंड वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, और ये क्या है, ये आपका है पाई। तो यानी कि 3 सिग्मा 1 पाई क्या बोलता है, sp2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। ठीक है, चलिए ये भी हो गया, इसका भी निकल गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। अब हम आगे बात करते हैं। तो हाँ, इसमें कितना कार्बन है, इसमें कार्बन काउंट कीजिए। तो इस वाले केस में कार्बन कितना है, 1 2 3 4। तो यानी कि यहाँ पर 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के साथ में आप यहाँ पे ये अंतिम वाला कार्बन ये क्लोरीन है, ये क्या है, ये क्लोरीन है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे 4 कार्बन हुआ, और यहाँ इसके साथ में हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। ठीक है, इस कार्बन के साथ में यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये CH है और ये OH है। ठीक है, ये क्या है, ये CH और ये क्या है, ये OH है। तो यहाँ पर अगर ये CH है, यानी कि अगर ये आपका CH है, तो फिर ये क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ पर O बनाता हूँ, अगर मैं O बनाता हूँ तो फिर एक H यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो ये CHO बन जाएगा और अल्डिहाइड वाला कहानी हो जाएगा, नहीं वो तो होगा नहीं। तो यहाँ पर ये आपका होगा, ये आपका एल्कोहल है। ठीक है, ये आपका है एल्कोहल OH। ठीक है, और ये यहाँ पर है H, है ना, ये क्या आपका H है। ठीक है, उसके बाद और
ये आपका COH ये है, ठीक है। उसके बाद ये CH एक ये है, यहाँ वाला CH है, और फिर ये CH2 है। तो यानी कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। इस कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन है ना, और ये यहाँ पर COH है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है, ध्यान से देखिएगा। ये CH3 हुआ, C डबल बॉन्ड OH हुआ यहाँ पे, और फिर ये भी CH है। तो यानी कि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड है ना। इस कार्बन के साथ में OH, इस कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन, और फिर ये क्या है? लास्ट में ये क्लोरीन है। क्या है? ये क्लोरीन है। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है, इसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन जो है कुछ ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हमने सारा कार्बन को लिख दिया। सारे कार्बन लिखने के बाद जो है करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन यहाँ पर इस कार्बन के साथ में OH है, और OH के साथ में CH है। तो OH और CH, OH इस कार्बन के साथ में, और H जो है इस कार्बन के साथ में है। तो यानी कि बीच में क्या डबल बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है। तो अब हम फाइंड करते हैं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले काउंट करते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा हुआ, ये सिग्मा हुआ, ये सिग्मा हुआ। तो इसका मतलब ये क्या है? यहाँ पाई हुआ। तो 3 सिग्मा 1 पाई ये बोलता है क्या? ये बोलता है आपका sp2। तो यानी इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2 होगा, ठीक है। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2, ठीक है। चलिए, तो इसका हाइब्रिडेशन आपका हो गया sp2। अब इस पे आते हैं, 6th क्वेश्चन में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। यानी कि आपको यहाँ पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कितना और पाई बॉन्ड कितना है। तो इस तरह के सवाल जो है नेट में खूब पूछे जाते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं खूब पूछे जाते हैं। तो वही बात है, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला में से लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपने ये देखा तो यहाँ पर कितना कार्बन है? 1 2 3। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। उसके बाद दूसरे कार्बन में कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। तीसरे वाले में कितना है? 2 हाइड्रोजन, और फिर क्या है? OH, है ना। तो आपको सिग्मा बॉन्ड निकालना, निकल गया। देखिए जितना सिंगल बॉन्ड है उतना क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। तो ये सिग्मा, सिग्मा, ये भी सिग्मा, है ना। तो ये सारे क्या हो गए? सिग्मा हो गए। तो काउंट करो कितना सिग्मा हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यानी कि इसके पास में कितना? 11 सिग्मा है, और 0 क्या है? पाई है, ठीक है। 0 पाई है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर कितना कार्बन है? 1 2 3, यानी कि 1 2 3, यहाँ पर 3 कार्बन है। तो माफ़ कीजिएगा, ये 3 जो सब्सक्रिप्ट में है ना, ये ऊपर में आ गया है, इसे आप कंसिडर कर लेना। तो ये इस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, ठीक है। इसके साथ में 1 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के साथ में नाइट्रोजन है। तो यानी कि ये ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। और ये कार्बन जो है यहाँ पर CH2 है, यानी 2 है ना यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ पर एक और हाइड्रोजन होगा, है ना। ये H2 है, ये यहाँ नीचे H2 है, ठीक है। और ये 3 है। चलिए अब काउंट करते हैं कि इसके पास टोटल नंबर ऑफ कितना सिग्मा और पाई है। तो ये एक सिग्मा हुआ, ये पाई, ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। तो काउंट कीजिए कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 सिग्मा हुआ और 2 पाई हुआ, ठीक है। चलिए अब इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी सब्सक्रिप्ट में, ये CH3 है ना, ये आपका CH3 CO CH2 COOH है, ठीक है। चलिए तो इसका पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पे कितना कार्बन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4।
और कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो एक एच यहाँ पर, एक एच यहाँ पर, एक एच यहाँ पर, और यहाँ इसी के साथ में क्या है, एक ऑक्सीजन है ना। इसके बाद वाले कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हुआ। फिर इसके बाद वाले कार्बन के पास में 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक OH है। चलिए काउंट करते हैं इसमें। तो इस वाले केस में सिग्मा ये होगा, ठीक है ना। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यानी कि 12 क्या यहाँ पर हो गया सिग्मा, और पाई कितना हुआ, पाई यहाँ पर 2 पाई हो गया, एक पाई ये भी है ना, एक पाई, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पाई हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्वेश्चन दिया हुआ द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन पेन 2 इन 4 आइन। तो इसके लिए आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो जब मैं आपको नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा कि कैसे इसको नेमिंग किया जाता है। तो पहले तो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है पेन 2 इन 4 आइन, ठीक है। तो यानी कि पेंट है ना, तो यानी 5 कार्बन होगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है पेन 2, तो चलिए 1 2, तो 2 यहाँ पर हुआ है ना, दूसरे कार्बन में 2 होता है ना, पेन 2। उसके बाद क्या बोल रहा है पेन 2 इन है ना, पेन 2 इन है, फिर 4 आइन, तो 3 4, यानी कि ये आपका हो गया 4 आइन, है ना। चलिए अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन डालते हैं यहाँ पे। तो हाइड्रोजन कितना हुआ, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ठीक है। फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे तो 4 बन चुका है, फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन। चलिए अब काउंट करते हैं, काउंट करते हैं कितना सिग्मा, एक सिग्मा, है ना। जो सिंगल बॉन्ड है उसमें सिग्मा होगा, जो सिंगल बॉन्ड वो सिग्मा होगा, लेकिन जो डबल बॉन्ड में एक सिंगल होगा और एक क्या होगा, एक पाई होगा। तो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, ये पाई, ये सिग्मा। तो अगर मैं काउंट करूँ तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 सिग्मा हुआ, 10 सिग्मा, और कितना पाई हुआ 1 2, यानी कि नहीं ना, 1 2 3 पाई हुआ ना, तो यहाँ पर 3 पाई, यानी कि ऑप्शन क्या होगा 10 पाई 10 सिग्मा और 3 पाई। हाँ ऑप्शन दिया हुआ, सेकंड ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सेकंड ऑप्शन होगा, है ना। चलिए चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल जो है ये 2018 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल में क्या है कि आपके पास 4 मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, यहाँ पर आपको ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पता करना है। तो वो ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है ये कुछ यूँ होना चाहिए, sp2 sp2 sp sp, ठीक है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब होगा, जब आपका 3 सिग्मा और एक पाई होगा, है ना। sp कब होगा, जब आपका 2 सिग्मा और 2 पाई होगा, ठीक है, पक्की बात। तो यानी कि ये 3 सिग्मा 1 पाई कब होगा, जब आपका डबल बॉन्ड होगा, है ना। और ये 2 सिग्मा 2 पाई कब होगा, जब आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कार्बन का 2 सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो गया आपका आँख मूंद के ये बन गया आपका sp2, ठीक है। यहाँ पे कार्बन का क्या डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या बन गया sp2। यहाँ पर भी क्या, ये भी आपका sp2 हो गया, है ना। ये भी क्या हो गया sp2 हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ बढ़ते हैं।
तो इस वाले कार्बन में आपका ट्रिपल है, तो यहाँ पर तो ट्रिपल बॉन्ड में तो 2 सिग्मा होता है ना, ये सॉरी 1 सिग्मा होता है और 2 पाई होता है ना, 1 पाई ये और 1 पाई ये, तो यानी कि ये क्या हो गया आपका sp। ठीक है, उसके बाद ये भी क्या हो गया sp, ये भी क्या हो गया sp, ये भी क्या हो गया sp। चलिए ये भी ऑप्शन में नहीं है अपना। इस पे आते हैं, तो CH3 यहाँ पर ये तो आँख मूंद के आपका sp3 क्योंकि सब इसमें सिग्मा बॉन्ड होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड में क्या आपका सीन में आ जाता है, यहाँ पर आपका सीन में आ जाता है sp2, तो ये आपका sp2 हो गया, ये भी आपका sp2 हो गया। ठीक है ना, और ये एक्चुअली ये CH3 है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया sp3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। CH2, तो ये भी नहीं होना, हाँ CH2 वाले केस में, हाँ CH2 वाले केस में ये आपका क्या हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड यानी कि आपका sp2 बन गया ये। ठीक है, ये वाला आपका sp2 बन गया और ये आपका क्या हो गया sp हो गया, ये आपका sp हो गया। हाँ चलिए, ये ऑर्डर आपका मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा डी। क्या होगा इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, तो यानी कि इसका ऑप्शन डी हुआ। चलिए चलिए, तो ये सवाल रहा आपका 2 या 18 का। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये सवाल कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान देना बात को, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो हम जानते हैं कि पाई बॉन्ड की बात तब आती है जब डबल बॉन्ड होता है ना, या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में सिग्मा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा और फिर ये पाई, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा और फिर ये पाई, ये पाई। ठीक है, तो एक बॉन्ड बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन खर्च होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक सिग्मा बॉन्ड बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन खर्च होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक पाई बॉन्ड बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन खर्च होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए ये बहुत शार्प हो जा रहा है। चलिए, तो हम खोजते हैं पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है। एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर कितना पाई बॉन्ड हुआ, एक ये पाई बॉन्ड, एक ये पाई बॉन्ड, एक ये पाई बॉन्ड, एक ये पाई बॉन्ड, है ना। तो यानी कि 4 पाई बॉन्ड हुआ, तो 4 पाई बॉन्ड, यानी कि 4 पाई बॉन्ड में कितना, जब एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन लगता है तो 4 पाई बॉन्ड में कितना होगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि 8 ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए